भाई आरआरबी पीओ का डे 1 कंप्लीट हो गया और सारे स्टूडेंट्स का बस एक ही हाल है भाई, दिमाग के परकच्चे उड़ चुके हैं बिकॉज एग्जामिनेशन किस लेवल का आया था हमें समझ नहीं आ रहा है। भाई मैक्सिमम टाइम हम ये मान के चलते हैं कि भाई आरआरबी पीओ का तो एग्जामिनेशन है, तो आरआरबी वाला मतलब मॉडरेट लेवल का एग्जाम हमारा पूछा जाएगा। पर पूरा का पूरा एग्जाम भाई हजारों बच्चों से देखने के बाद, भाई सारी चीजें समझने के बाद एक बात तो क्लियर है कि भाई एग्जामिनेशन का लेवल मॉडरेट से कहीं ऊपर का आया, मतलब मॉडरेट टू टफ के बीच का हमारा आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन पूछा गया। अब यहाँ पे सारी चीजों को बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके सारी चीजें समझ लेते हैं। पर हाँ ये बात जरूर है कि भाई इस बार का एग्जामिनेशन इजी तो कहीं से कहीं तक भी नहीं था। तो आज की वीडियो में सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल एग्जाम का एनालिसिस क्या रहा, इसके बाद सेक्शन वाइज हमारे गुड अटेम्प्ट्स क्या रह सकते हैं, ओवरऑल पूरे एग्जाम के गुड अटेम्प्ट्स क्या रहने चाहिए, और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। भाई सबसे पहले अगर ओवरऑल एग्जाम के एनालिसिस की बात करें तो भाई एग्जामिनेशन आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का आया, ठीक है। भाई किसी शिफ्ट में हम ये भी बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट, पर देखो इजी तो कहीं से कहीं तक का एग्जाम नहीं था भाई। इजी मैं कहीं नहीं बोलूंगा कि कोई भी शिफ्ट इजी आई, बिल्कुल भी नहीं। सारी शिफ्ट हमारी थी इजी टू मॉडरेट, और अगर सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो हमारी मॉडरेट से थोड़े से ऊपर की और बात कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे क्वांट हमारा बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया, ठीक है। मतलब देखो एग्जामिनेशन में जितने भी अलग अलग एनालिसिस देख रहे हो, और जहां पे भी कोई अगर आपको बोल रहा है कि 70 प्लस क्वेश्चन कोई करके आया है, 75 प्लस करके आया है, तो सबसे पहले उनसे पूछ लेना भाई क्वेश्चन के नंबर बताओ, तुम कैसे कैसे करके आए हो, भाई किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन के टाइप भी नहीं पता होंगे, बिकॉज जो 70 से ऊपर करने वाले बच्चे हैं, जो 75 से ऊपर करने वाले बच्चे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पे गेस वर्क करके आए हैं, मतलब तुक्के मार के आए। जो तुक्के मार के आए भाई उनको क्या फर्क पड़ता है 70 हो 75 हो या 80 में से 80 करके आ गए तो कोई बात नहीं है, बिकॉज भाई इतना एग्जामिनेशन इजी नहीं था कि 70 के ऊपर अटेम्प्ट करे जाए। एक बिलो एवरेज अबव एवरेज कैसा भी स्टूडेंट हो वो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। भाई अगर सेक्शन वाइज कंपैरिजन की बात करें भाई ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था भाई, क्वांट हमारा रीजनिंग से लाख गुना मुश्किल आया। तो यहां देख लो क्वांट हमारा आया, अगर गदरा तो भाई रीजनिंग था हमारा हलवा। भाई रीजनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स, भाई मैक्सिमम मान के चलो भाई 30 प्लस तो तब बच्चे करके हैं, मतलब जिसकी रीजनिंग खराब भी है भाई वो भी 30 प्लस करके है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो मैं मान के चलता हूं 35 प्लस तो कम से कम आपने करे होंगे, बिकॉज भाई 55 प्लस कम से कम अटेम्प्ट करने जरूरी थे, एग्जाम का उतना स्तर था। भाई अगर 35 प्लस करके आए हो, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है भाई, तब भी आपका मौका बनता है। पर अगर आपको लगता है कि भैया मेरा क्वांट बहुत ही खराब हो गया पर फिर भी मैं रीजनिंग में 38 या 40 क्वेश्चन तक भी करके आया हूं, मेरी एक्यूरेसी भैया 99 है या फिर 100% है, भाई 99 में इसलिए बोल रहा हूं कि एक आध क्वेश्चन में डाउट है, गलती नहीं पता है, पर अगर डाउट है एक आध क्वेश्चन में बाकी सब सही है, पर आप 38 से 40 क्वेश्चन करके आए हो रीजनिंग में, जो कि देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं। भाई बहुत सारे बच्चे जो इतने क्वेश्चन करके आए, पर अगर आपकी रीजनिंग एवरेज भी है तब भी बोलता हूं खराब है तो 30 प्लस और एवरेज है तो 35 प्लस करके आने चाहिए। वहीं अगर क्वांट की बात करें तो भाई क्वांट हमारा था गदरा, गदरा मतलब इसने मचा दिया आज तहलका। भाई हम ये सोच के जाते हैं कि आरआरबी पीओ का लेवल एक हलवा लेवल ही तो आएगा, क्या होगा भाई फटाक फटाक से क्वेश्चन बता दूंगा, वहां पे क्या आएंगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आएगा, 2 के 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज के 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, भाई 40 में से 20 क्वेश्चन तो यही हो गए, और बाकी बचे 10 क्वेश्चन डीआई के आ जाएंगे और 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आ जाएंगे। पर भाई यहां चीजें हो गई विपरीत, बिल्कुल उल्टा। भाई यहाँ पे सबसे पहले डीआई के हमारे आ गए 3 सेट, भाई 3 सेट मतलब 15 नंबर के तो हमारे यहाँ पे डीआई आ गया, और 15 के 15 नंबर आपके आ गए कैलकुलेटिव, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे जो देखते ही बन रहा। भाई देखो डीआई सारे इजी थे भाई, अगर 3 डीआई आपके पूछे गए, एक केसलेट था मैक्सिमम में और एक टेबुलर डीआई, बार डीआई, लाइन ग्राफ, मतलब ये सारी चीजें तो आई थी। डीआई सॉल्व करना मुश्किल नहीं था भाई, मैक्सिमम बच्चों से डीआई 3 से 4 मिनट में पूरा बन गया। पर मेन प्रॉब्लम वहां पे तब हुई जब उनको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ गए, बिकॉज एक एक क्वेश्चन में बार बार अलग से कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, एक एक क्वेश्चन बनाने में 2 से 3 मिनट अलग से लग रहे थे। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता तो बच्चे 15 के 15 क्वेश्चन पेल के आ जाते डीआई के, बट क्वेश्चन इतने ज्यादा कैलकुलेटिव थे कि हम नहीं बना पाए। और मुझे पता है भाई इसीलिए आपके क्वांट में मान के चलो एवरेज स्टूडेंट के यहाँ पे 17 से लेके 23-24 की रेंज में, भाई 17 से 23-24 की रेंज में हमारे अटेम्प्ट इसलिए चले गए बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज्यादा था। अगेन मैं बोल रहा हूँ क्वांट मुश्किल नहीं था, इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन हटा दो, जैसे चौथी शिफ्ट में हमारा एक वो दिल्ली मुंबई वाला जो डीआई आया था वो मुश्किल था, सेकंड शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में केसलेट डीआई आ गए थे वो बहुत ज्यादा लंबे थे, कैलकुलेटिव थे, वो मुश्किल थे। फर्स्ट शिफ्ट में आपका एक टैबुलर डीआई आ गया था, उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, क्वेश्चंस बनाने में टाइम लग रहा था, मुश्किल नहीं थे, अगेन बोल रहा हूं कैलकुलेटिव थे, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स हड़बड़ाने की वजह से नर्वस हो गए और 17 से 23 क्वेश्चन की रेंज में करके आए।
यहाँ पे, पर यहाँ पे भी आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगेन मैं बोलता हूं, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो भाई पूरा का पूरा गेम एक्यूरेसी पे जाएगा। भाई सेक्शन वाइज बात कर ले तो भाई क्वांट में क्या आया, सबसे पहले तो भाई ये हमारा जो गदरा सेक्शन था भाई, ये इसने तहलका ऐसा मचाया कि बच्चों से क्वेश्चन नहीं हिले। भाई सबसे पहले आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली हम सोचते हैं भाई हलवा टॉपिक होता है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पीछे होता है ना कांस्टेंट वाला टॉपिक, कांस्टेंट वाला जो हो गया 75, यहाँ आ गया 77, एक में आ गया 43, मतलब इनके आपको फैक्टराइजेशन करने में भी टाइम लग रहा है। मतलब आज बिल्कुल सही बात है, एक स्टूडेंट ने बोली जब मैंने उससे बात करी, भैया आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने भी हमें बोल दिया कि भैया हमें अब चाहिए फुल इज्जत। जैसे मिर्जापुर में बोलता है ना, अब वो गुड्डू भैया को चाहिए फुल इज्जत। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने भी आज दिखा दिया कि भाई हम हलवा हर बार नहीं आते, और आरआरबी पेपर में मुश्किल आया तो भाई आगे आईबीपीएस में सोचो कितना मुश्किल आएगा, और उसके बाद एसबीआई पीओ में सोचो कितना मुश्किल आएगा। मतलब तैयारी का स्तर हमें अब बढ़ाना पड़ेगा। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके मोटा मोटा 3 से 5 क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट में, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया, वहां पे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गए। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 जिनको बनाने में और ज्यादा समय लग गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो भाई ये टॉपिक भी आपका आ गया मॉडरेट। इजी क्या है पूरे क्वांट में, इजी क्या था, एक टॉपिक जो इजी आया वो यहाँ पे लिख लो, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आपका इजी टॉपिक था, जिसके आए आपके 5 से 7 क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम स्टूडेंट से बने हैं, और मान के चलता हूं, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना है कि ये आपने ढूंढ के बना लिए हो, बिकॉज भाई इसके अलावा कुछ भी बनाने लायक पेपर में नहीं। इसके अलावा भाई नंबर सीरीज आ गया, दोनों आ गए, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। अब अगर आपकी किस्मत ज्यादा खराब नहीं थी, देखो अगेन बोल रहा हूं ज्यादा खराब नहीं थी, तो आपकी शिफ्ट में आ गए होंगे मिसिंग नंबर सीरीज। भाई यहां में भी मैक्सिमम 5 में से कुछ बच्चों से बने 2, कुछ बच्चों से बने 3, मिसिंग वाले भी नहीं बन पाए। और अगर हमारी किस्मत बहुत ही खराब थी तो आ गए हमारी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज, जो 5 में से किसी बच्चे से बने 1, किसी से 2, किसी से 3। मतलब मोटा मोटा बात करें, पेपर का स्तर बहुत ज्यादा आरआरबी ने एकदम से बढ़ा दिया। और मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर आपकी तैयारी अच्छी थी, अगर आप एक्यूरेसी से क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो, और क्वांट में, भाई क्वांट के गुड अटेम्प्ट बता देता हूं, 18 से 23 की रेंज में है। और ये रेंज आपकी तब है जब आपकी एक्यूरेसी 100% है। भाई अगर 100% एक्यूरेसी से 18 से 23 की रेंज में क्वेश्चन करके आए हो, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, मतलब 100% है, तब आपके चांसेस बनते हैं। अब अगर आपके क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट करे वो 25 के ऊपर है, 25 प्लस है, और आपको लगता है कि भैया मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तब भी मैं बोलूंगा भाई मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। अगर आपको लगता है भैया 23 तक के क्वेश्चन है, 100% एक्यूरेसी है, तब भी मैं बोलूंगा 100% एक्यूरेसी है, मेंस की तैयारी चालू कर दो। बट अगर आपको लगता है कि भैया मेरे अटेम्प्ट 17, 16, 15 हैं, पर मुझे लगता है भैया मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत है, भाई तब मैं बोलूंगा बंधु की थोड़ा अपना वो डालम डोल कर लिया अपने अटेम्प्ट, बिकॉज इतने कम अटेम्प्ट उसमें भी नेगेटिव मार्किंग ले आओगे, फिर आपको रीजनिंग में बहुत ज्यादा नंबर खींचने पड़ेंगे। उसकी भी अभी आगे बात कर लेते हैं। भाई इसके आगे बात करते हैं डीआई। भाई डीआई देखने में इजी थी, भाई सारे डीआई मैक्सिमम स्टूडेंट से बने हैं। डीआई केसलेट हो, टेबुलर हो, बार हो, लाइन हो, सारे स्टूडेंट ने सारे डीआई बना लिए। पर जो चीज हमसे नहीं बनी वो थे उसके क्वेश्चन, और जो चीज हम नहीं कर पाए वो उसके क्वेश्चन के आंसर मार्क। मतलब मोटा मोटा देखा जाए, अगर डीआई बनाने के नंबर मिलते तो 15 के 15 नंबर हम डीआई में ले आते, पर यहाँ पे डीआई बनाने के नहीं बल्कि आंसर मार्क करने के नंबर थे, और वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए, बिकॉज वो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी थे। डीआई की बात करें तो भाई 10 से 15 क्वेश्चन आए, मतलब 2 से 3 सेट हमारे डीआई में आए। यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन में किसी बच्चे ने एक डीआई में 3-4 क्वेश्चन बना लिए, दूसरे में 2-3 बने। मतलब मोटा मोटा बात करें तो किसी स्टूडेंट ने 5 या 6 बनाए, किसी ने 7 या 8 बनाए, 10 में से 10 बहुत ही कम ने बनाए। मोटी मोटी बात यही है, डीआई बहुत मुश्किल है, हिल नहीं पाया बच्चे। वहीं फाइनली अरिथमेटिक की बात करें तो भाई ये तो हर पेपर का विलेन होता है, और आज का भी विलेन यही था। भाई अरिथमेटिक स्टूडेंट से नहीं हिला, बिकॉज भाई अरिथमेटिक की खासियत आज क्या रही, तो जनरली क्या होता है, जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें दिमाग में क्लिक करता है, अच्छा इसको ऐसे बनाते हैं, अरे जल्दी से फॉर्मूला लगा लेता हूं। भाई यहाँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझना पड़ रहा था कि यार ये क्या एजेस का क्वेश्चन है, या ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाऊं इसमें, या एवरेज लगाऊं। मतलब दिमाग आपका समझ नहीं पा रहा था हमारा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मतलब क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा, कैलकुलेशन तो टाइम हटा लो, क्वेश्चन समझने का अलग टाइम लग रहा था। मतलब अरिथमेटिक और मुश्किल आ गया। ओवरऑल बात करा जाए तो मॉडरेट टू टफ साइड। मॉडरेट टू टफ पर इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज भाई 40 में से अगर हम 20 से भी कम क्वेश्चन कर पाते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई पेपर हमारा डिफिकल्ट साइड पे था। तो भाई अगर आपकी गुड अटेम्प्ट्स की रेंज फिर बता देता हूं 18 से 23 के बीच में, एक्यूरेसी 100% है तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर आपके 25 प्लस क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन गलत भी है, तब भी मेंस की तैयारी राइट अवे चालू कर सकते हैं। यहां तक हमारा क्वांट का एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग के एनालिसिस की। भाई देखो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन में से बहुत सारे बच्चे मुझे मिले जो 40 में से 40 करके आए, और ये वो बच्चे थे जो 100% एक्यूरेसी से करके आए। वहीं कुछ स्टूडेंट वो भी थे जिनकी रीजनिंग कभी अच्छी रही ही नहीं, तो भाई वो भी 35 प्लस करके आए,
बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन इजी थे। भाई आया क्या क्या, भाई 3 से 5 आपके आ गए इनइक्वलिटीज, 3 से 5 आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग, वही 3 से 5 आ गया सिलॉजिज्म, और 3 से 5 आ गया डायरेक्शन चेंज। मतलब मोटा मोटा 15 से 20 क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स के आ गए, और ये सारे ही मिसलेनियस टॉपिक्स बहुत इजी थे। मतलब हलवा टॉपिक्स आए, इजी टॉपिक्स आए, इनको बनाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा। मेन जो हमारा समय लगा वो तो हमारा पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, वो भी इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। भाई किसी शिफ्ट में 4 पजल आ गए, किसी शिफ्ट में 5 पजल आ गए, मतलब पजल 20 से 25 क्वेश्चन अकेले पजल के पूछे गए। बाकी 3 से 5 क्वेश्चन आपके वन लाइनर्स वाले आ गए, इनको हटा लो, इनमें कभी फोकस करता भी नहीं। अब पजल्स की बात करते हैं, भाई पजल्स में क्या क्या पूछा गया। भाई सबसे पहले आपका सर्कुलर, भाई सर्कुलर सिंपल वाला सर्कुलर नहीं, इनसाइड आउटसाइड बोथ। भाई जनरली शिफ्ट्स में क्या हुआ, 8 थे, 8 लोग थे, 4 इनसाइड वाले थे, 4 आउटसाइड वाले थे, ये बाद में हमें पता चला। इसके बाद ही अनसर्टेन पजल था, भाई किसी शिफ्ट में 28 लोग वाला था, किसी में 18 लोग वाला था, किसी में 43 लोग वाला था, अनसर्टेन वाला पजल आ गया। इसके बाद फ्लोर बेस्ड पजल हर शिफ्ट में पूछा गया, इसके साथ 2 वेरिएबल वाला पजल आ गया। भाई आपका मंथ बेस्ड पजल आ गया, ईयर बेस्ड पजल आ गया, कंट्री बेस्ड पजल आ गया, डेजिग्नेशन वाला पजल आ गया कि कुछ मैनेजर है, कुछ असिस्टेंट मैनेजर है, कुछ जोनल मैनेजर है, उस टाइप के पजल्स आ गए। अब ये पजल्स मैक्सिमम लोगों से यहाँ तो 2 पॉसिबिलिटी में बन गए या 3 पॉसिबिलिटी में बन गए। मतलब पजल्स बनाने में हमारा ज्यादा समय वेस्ट नहीं हुआ। भाई मैक्सिमम स्टूडेंट ने 22 से 25 मिनट दिए और 40 में से 40 क्वेश्चन बना लिए। जब मोटा मोटा रीजनिंग में ज्यादा समय नहीं बना, पर मैक्सिमम स्टूडेंट ने ज्यादा क्वेश्चन जरूर बना लिए। मतलब ओवरऑल बात करा जाए तो रीजनिंग का सेक्शन बहुत ईजी आया। अगर आपका पेपर बहुत खराब गया है, क्वांट से अगर आपने पेपर की शुरुआत करी है और अगर 15-20 मिनट के बाद अगर आपको समझ आ गया था कि क्वांट मुझसे नहीं हिल रहा है, मुझसे नहीं बन रहा है, और सही समय पे अगर आप लोग रीजनिंग पे शिफ्ट कर गए, तब मैं मान के चलता हूं आपने एटलीस्ट 35 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। बिकॉज भाई रीजनिंग में कम से कम इतने क्वेश्चन बनते थे। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, भैया इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो भाई पहले सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग की, यहाँ पे क्वांट की। भाई रीजनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट 35 प्लस क्वेश्चन करके आए, भाई यहां तक तो हम मानेंगे। अगर आपका रीजनिंग में दिन ठीक ठाक था तो 35 क्वेश्चन करके आए होंगे। भाई क्वांट में अगर हम 18 से 20 क्वेश्चन पकड़ के चले, जो कि बहुत एवरेज है, भाई तब भी मैं मान के चलता हूं एवरेज स्टूडेंट एक एवरेज बच्चा 55 नंबर के आसपास क्वेश्चन करके आए। मतलब अगर ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की मैं बात कर लूं, भाई मुझे ऐसा लगता है 70-75 क्वेश्चन कोई नहीं करके आया। भाई 60 के ऊपर वाले बच्चे भी बहुत कम है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपके अटेम्प्ट्स 55 प्लस हैं, पर अगर आपकी एक्यूरेसी 100% या क्लोज टू 100% है, तब मैं बोलता हूं आप लोग आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। अब देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज देखो आरआरबी ना 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो स्टेट वाइज एग्जाम होता है, तो अलग अलग स्टेट में चीजें डिपेंड करती हैं, और उसके ऊपर भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज होते हैं। तो इन दोनों चीजों की वजह से आरआरबी का एग्जैक्ट कट ऑफ एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो मैं बोलता हूं 55। भाई देखो एवरेज स्टूडेंट 60 के आसपास क्वेश्चन करके आए। बट अगर आपका पेपर बहुत ही खराब गया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके आज के दिन पेपर बहुत खराब गए, जो 55 के आसपास के अटेम्प्ट करके आए, तो अगर 55 के आसपास की एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी के साथ करके आए हो, तो भाई मेंस की तैयारी चालू कर दो। बट एक एवरेज स्टूडेंट जिसको थोड़ा डाउट है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या करूं नहीं करूं, और अगर आपके अटेम्प्ट 60 से 65 की रेंज में है, एक्यूरेसी भाई ऐसा लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन में डाउट है, 60 से 65 की रेंज में क्वेश्चन करके आए हो, तो मेंस की तैयारी चालू कर दो। मैं देखो ओवरऑल अटेम्प्ट आपके यही रहेंगे। भाई मैक्सिमम स्टूडेंट 60 से 65 की रेंज में ही करके आए, एक्यूरेसी अच्छी है, भाई मेंस की तैयारी चालू कर दो। बिकॉज आप लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो भाई ये था हमारा पूरा डिटेल आरआरबी पीओ प्री एग्जामिनेशन के डे 1 का एनालिसिस। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के सेक्शन वाइज कट ऑफ कितने रहे, और उसके साथ ये भी बताइएगा कि किस शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम था। इसी के साथ बने रहिए दाल पर बैंक चैनल के साथ। इसी के साथ जो आगे आने वाले 2 बड़े एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, इन दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस अपने चैनल पर चालू होने वाले हैं। तो चैनल पर लगातार बने रहिए। मुझे जरूर बताइए कि आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा। अगर एनालिसिस पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।